સૌને મારા જય સંસ્કાર. ટુડે I am going to teach you standard 9 supplementary lesson number 1 विमांग से छलांग. उसके लेखक श्री श्यामचंद्र है. प्रस्तुत सप्लीमेंट्री लेसन बहुत ही सरल है. पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती, समझने में देर नहीं लगती. इस पाठ में, इस लेसन में यही कहना चाहते हैं कि कोई भी पराक्रम करने से पहले थोड़ा सा मुहावरा, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बहुत सारे हौसले की ज़रूरत होती है. कई बार हम हौसलों के बिना कोई भी सरल कार्य नहीं कर पाते और कई बार हौसला आसमान की बुलंदियों को छूता है, तब कठिनाई से कठिनाई भरे कार्य हम सरलता से कर पाते हैं, कर जाते हैं. काम सफल होने के बाद हमें खुद ये एहसास होता है कि इतनी शक्ति मुझ में कहाँ से आई. वैसे मैं ये काम नहीं कर पाता या फिर नहीं कर पाती. हौसला बहुत बड़ी चीज़ है. जो व्यक्ति हौसला नहीं हारता, हिम्मत नहीं हारता, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता. आत्मविश्वास सबसे बेस्ट पूंजी है. उसका सही वक्त पर सही उपयोग, सही इस्तेमाल करना ही है. ये लेसन वैसे विमान में से पैराशूट लगाकर जो छलांग लगाई जाती है उसके पहले की तैयारी, छलांग लगाते वक्त कैसी मानसिक स्थिति और एक बार छलांग लगाने के बाद वो कार्य कितना इजी लगता है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया है. ये लेसन एक पत्र के स्वरूप में है. आजकल मोबाइल के ज़माने में पत्र की लिखावट की जो कला है वो नष्ट हो जाती है. पत्र लिखना बहुत आसान भी नहीं है. कैसे लिखावट, कैसे उसका एड्रेस, कैसे संबोधन, कैसे मेन बात और कैसे उपसंहार, ये सब बातें मायने रखती है. प्रस्तुत लेसन के एक साइड में एड्रेस है कि 47 पैराट्रूपिंग कोर आगरा केप्ट और डेट है. फिर संबोधन आता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा, सस्नेह नमस्ते. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव के पत्र में वर्णन करूंगा, यहाँ विस्तार से वृत्तांत लिख रहा हूँ. वृत्तांत किसे कहते हैं कि जो बात अक्षर देश से बनी हुई है, पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि हम स्वयं वहाँ पे मौजूद है. वृत्तांत लिखना यानी कि अनुभव लिखना, सच्चाई लिखना. विमान से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी. कैसा महसूस होगा हवा में अकेले लटकना. कभी कभी तो ये भी सोचता हूँ कि छतरी न खुले तो क्या होगा. संभवित डर, सामान्य सा डर लगा रहता है कि अकेले हवा में कोई साथी न संगी, और छलांग यानी लगा भी दी और पैराशूट यानी छतरी न खुले तो सीधा मौत के दरवाजे पर जाके खड़े रहने वाली बात है. लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग सीखनी शुरू की तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच ही बहादुरी की आवश्यकता होती है. उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक, लेकिन
हवाई जहाज से छलांग लगाने की हिम्मत होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से लोग नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। जरा सोचो, कोई तुमसे वहाँ कूदने के लिए कहे तो क्या हो? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहादुरी, आत्मविश्वास और हौसला कोई भी कार्य को सरल कर देता है। इसलिए हमें सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना है। लेखक का भी ऐसा ही था, उसने हौसला नहीं छोड़ा। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें जमीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली जो हमारे मन में धीरे धीरे से ऊंचाई से डर कम हो जाए और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए। ट्रेनिंग की यही एक खासियत है, ट्रेनिंग का यही एक वजूद है कि मानसिक रूप से विद्यार्थी को, ट्रेनिंग लेने वालों को सक्षम किया जाता है। शुरू में ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, ग्राउंड में ही थी कि कैसे छलांग लगाए और कैसे धरती पर आए, और पैराशूट के बारे में धीरे धीरे सभी जानकारी मिलने लगी। अतः लोग तालीमार्थी मानसिक रूप से सक्षम होने लगे। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते, हमने फेन जंप लगाए। उससे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है और इसी बात का खास ध्यान रखता है कि जब हम जमीन पर गिरे तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया जाता है। आसमान से नीचे तो आ गए, लेकिन नीचे पैर स्थिर करने में समय लगता है। एक विशेष अंग भंगिमा के साथ लुढ़कना होता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होती है। फेन जंप में काफ़ी सहल रहा, लेकिन अब देख रहा था कि विमान से कूदने का समय आता है तो मेरी बहादुरी और सफलता कैसी रहेगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब हमें विमान से छलांग लगानी ही थी। विमान में बैठे बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक और बात होती है और उतनी ऊंचाई से कूदना दूसरी बात होती है। शुरू शुरू में कुछ समय डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी, इसलिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। आज हमारी परीक्षा है। हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे जमीन से सारी चीज़ें छोटी छोटी होती जा रही थी, जमीन पर दूर होते ही जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए, लेकिन नीचे जाने में अपना कर्तव्य दिखाना था, तैयारी थी। परीक्षा की मिनट आ गई, परीक्षा की घड़ी आ गई एग्जाम की। पहली परीक्षा थी, थोड़ा डर था। एरोप्लेन में बैठकर, खिड़की के पास बैठकर बाहर झांकना एक आम बात है, सामान्य बात है, लेकिन उस ऊंचाई से छलांग लगाना है, ये दूसरी बात है। जीवन में भी ऐसा है। बोलने में और सोचने में तो सब सरल लगता है, वास्तव में जो कार्य करता है या करने की नौबत आती है, तब ये कार्य कितना कठिन है, उसमें कितनी देर लग सकती है, इसमें कौन सी शक्तियाँ इस्तेमाल करनी होती है, ये सब तभी पता चलेगा। लेखक की जंप लगाने की घड़ी आ गई, लेकिन लेखक बहुत खुश थे। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था, अब हमें कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के बाहर गया। बाहर की तेज हवा दरवाजे पर भी महसूस होती थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार हो गया। जैसे गो की आवाज़ आई, मैं नीचे कूद गया। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय वो कुछ नहीं था। ध्यान
उस पर ही केंद्रित था। पल पल बीत रहा था, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गो की आवाज़ आई, मैं चला। दिल जोर से धड़कने लगा। पृथ्वी रेत के लिए बड़े मंडल की तरह दिखा रही थी। तेजी से हवा नीचे आ रही थी। बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते, मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा, छतरी की तरह फैल गया। उसके बाद मैं मजे से हवा में तैर सा लगने लगा और अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। मैं पृथ्वी के करीब आ रहा था। छोटी दिखाई वाली पृथ्वी की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई। जमीन केवल 8 या 9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए, जल्दी से उन्हें जमीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वो क्षण। और लो, मैं जमीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे, मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। साथियों को मेरी जय हिंद। आपका राकेश प्रधान। लेखक सफल हुए, अच्छे से ट्रेनिंग ली और अच्छे से एग्जाम में उत्तीर्ण हुए। इस सब के पीछे अपने गुरुजनों का वो श्रेय अदा करते हैं कि अच्छी तरह ट्रेनिंग भी दी और नीचे जब मैं पहुंचा तो मुझे बधाई देने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्रेजेंट थे, हाजिर थे। और विमान से छलांग लगाना लेखक ने, राकेश प्रधान जी ने सीख लिया। बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल लगता ये लेसन हमें हौसला बनाए रखना ऐसा सूचित करता है, सिखाता है। ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे इसके बाद के वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। स्टे सेफ, स्टे होम। સૌને મારા જય દ્વારકાધીશ।